हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। देखो, आज का जो टॉपिक है वो आप में से ही किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था एंड वो स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा। और उसमें ये बताया है, मतलब वो एक लड़की है एंड वो ये चीज़ देख के ये चीज़ की वजह से परेशान है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे यूपीएससी करवाना चाहते हैं। राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एक बार मैसेज पढ़ देता हूँ। हाय अभी, एक तो कट भी नहीं करना है इस वीडियो में ना, तो ये एक अलग दिक्कत है। हाँ, हाय अभी, मुझे ना आपको कुछ बताना है और पूछना भी है। मैं अभी आपके सेकंड चैनल वीडियो देखकर आई और उसमें अपनी स्टोरी के बारे में बताया है और कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। प्लीज़ आप मेरी सुनिए। मैं ना एक जेईई एस्पिरेंट हूँ। मेरी लाइफ की स्टोरी आपसे बहुत डिफरेंट है। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी यूपीएससी करे, बट मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ और अगर पेरेंट्स को बताती हूँ तो वो बहुत मना करने लगते हैं। कहते हैं कि बीटेक वालों को जॉब कहीं नहीं मिल रही है। ऐसे तो न जाने कितने लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट सबके सब तो ऑब्वियसली जॉब नहीं मिल रही। बेसिकली समझ गए ना आप, ये नॉर्मल डायलेमा होता है जो मैंने भी फेस किया है। तो मैं आपको ना एक एग्जांपल से बताता हूँ। इनका नाम है दिव्या, ठीक है। एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि हम में से बहुत सारे लोगों के साथ ये सेम सिचुएशन होती है कि हम सोचते हैं कि हम ये करें बट हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम ये करें। तो इसके बीच का डिफरेंस कैसे निकालें, मतलब इसके बीच का रास्ता कैसे निकालें कि पेरेंट्स को भी बुरा ना लगे। तो देखो यार, हम ना कई बार, ये तो चीज़ है कि पेरेंट्स के पास एक्सपीरियंस होता है अपनी लाइफ का, ठीक है। ऑब्वियसली एज एक इंसान को अगर कुछ नहीं भी दे रहा है तो एक्सपीरियंस ज़रूर देता है, और उनके पास हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो हमारी ज़्यादा केयर करते हैं। लेकिन जो हमारी लाइफ में हमको चाहिए, अगर एकदम दृढ़ निश्चय के साथ चाहिए, मतलब इफ़ वी आर सो मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट कि हम कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, देन इट मीन्स कि हम श्योर हैं उसको लेके, ठीक है। बट अगर हम सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने रिसेंटली देखो एग्जाम्पल है, अगर आपको ये चीज़ अभी रिसेंटली में एक आध महीने या 2 महीने या 3 महीने, लेट्स से 6 महीने में, क्योंकि आपने या तो रील देखी है, क्योंकि या तो आपके किसी रिलेटिव में किसी का जेई या इंजीनियरिंग में हुआ है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको एकदम से इंस्टेंट बूस्ट दी है ना, जिसकी वजह से आपने जेई इंजीनियरिंग चुनी है, तो देयर माइट बी चांसेस कि आप उसको लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप डिटरमाइंड नहीं हो उस चीज़ को लेके। लेकिन इफ़ यू वांटेड दिस फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से ही अगर यही चाहते हो, देन यू आर डिटरमाइंड अबाउट इट, तो आप फिर सेलेक्ट कर सकते हो, आप फिर फाइट कर सकते हो पेरेंट्स के साथ कि मुझे जेईई ही करना है एंड मुझे यूपीएससी नहीं करना है, राइट। तो देखो यार, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें टाइम वेस्ट किया है, इसी में हो सकता है आपका आंसर मिल जाए। पहले मैंने जिम ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन किया, उन दिनों बहुत कम लोग करते थे, बट मैंने फिर भी किया और मैं उसके लिए इनफैक्ट रोया भी था। मुझे याद है मैंने अपनी बहन को कन्विंस किया था, मैं रोया। अब वो देखो, सर्टिफिकेशन मैंने कर लिया, 40-50 थाउजेंड के आसपास लगे थे, बट अभी वो किसी काम नहीं आ रहा। मतलब मॉनेटरी बेसिस पे बता रहा हूँ, मतलब उसके बेसिस पे अलग बात है कि आपको एक नॉलेज मिल गई, नॉलेज तो ऑब्वियसली कहीं वेस्ट नहीं होती है, बट जब हमारी क्रूशियल स्टेज होती है ना एज की, तो हमें क्रूशियल एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए एक्शंस लेने पड़ते हैं। हमें इसलिए एक्शंस नहीं लेने हैं कि हमें बस पसंद है वो चीज़, हमें इसलिए एक्शंस नहीं लेने कि हमारा दोस्त कर रहा है, फलना कर रहा है, ढिमका कर रहा है। हमें कैलकुलेटिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। अब देखो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसा है उसे आप चेंज तो कर नहीं दोगे, राइट। तो उसके बेस पे ही अभी आपको डिसीजंस लेने हैं ना। तो आपके पेरेंट्स और आपका, दोनों में से कौन सा ज़्यादा पहले से डिटरमाइंड है और कौन सा आप लॉन्ग टर्म में कर सकते हो, वो आप करो। इफ़ यू थिंक दैट यू कैन डू यूपी, अब देखो वो चीज़ ऑब्वियसली सही है कि यूपीएससी में भी भीड़ लगी हुई है। मैं तो नोएडा में रहता हूँ, राजेंद्र नगर में 2 से 3 बार गया हूँ। एंड भाई साहब मुझसे पूछो, मतलब ये कोटा फैक्ट्री बोल रहा हूँ, सॉरी, ये एस्पिरेंट्स देखी होगी आपने सीरीज़, सो सॉरी, रात में थोड़ा लेट सोया था। बट या, तो दिव्या से या फिर दिव्या जैसे लोग जो थोड़े से कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेकर, डिलेमा में हैं, मैं उनको बस यही कहूँगा कि यार, इफ़ यू आर श्योर अबाउट इट कि आपको यही करना है, देन यू कैन चूज़, यू कैन फाइट विद द पेरेंट्स,
तो उसके बीच में जो भी लड़ाई झगड़े होंगे वो सहना पड़ेगा यार आपको। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट इवेंचुअली जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना उस चीज़ में, और आप होगे क्योंकि आपने बहुत शुरू से इस चीज़ को चाहा है, तो देखना मज़ा आएगा। और बहुत लोग पूछते हैं यार कि मतलब काफ़ी बच्चों ने पूछा है मेरे इसमें डीएम में, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आपने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया, आपने पेरेंट्स को जब बताया। आई एम सो सॉरी गाइस, दिस इज़ रियली नॉट गुड वीडियोस के लिए, बट आई कैन नॉट कट इट, क्योंकि वरना मेरी आदत बिगड़ जाएगी। फिर कट में मैं जाऊँगा ना, फिर मैं आलसी हो जाऊँगा। तो झेल लो, अगर मेरी उबासी से आपको उबासी आ रही है तो ले लो उबासी। हाँ, तो हम पॉइंट पे थे कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया, आपने पेरेंट्स को नहीं बताया था क्या? देखो, पेरेंट्स को मैंने नहीं बताया था। पेरेंट्स को ऐसे जब साइड हसल्स कर रहे हो ना, ये सबके लिए सजेशन है, तो हमेशा आउटपुट आने के बाद ही बताना है। एटलीस्ट पूरा आउटपुट ना भी आए ना, थोड़ा सा आउटपुट आए उसके बाद ही बताना। इससे होगा कि उन्हें दिखेगा यार ग्राउंड लेवल पे कि हाँ, बच्चा कुछ तो केपेबल है। अब चैनल तुमने खोला और नाम बता दिया अपने पेरेंट को कि मेरा फलना ढिमका नाम से चैनल है एंड मैं यूट्यूबर बनूंगा, एंड उस वक्त तुम या तो कोई पढ़ाई कर रहे हो या तो कोई जॉब कर रहे हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट करे पड़े। भाई तुम भी पेरेंट बनोगे, क्या सोचोगे? यही सोचोगे ना कि हमारा बच्चा जो है सेफ साइड पे जाए। हमारे पेरेंट्स के सारे डिसीजन इसीलिए होते हैं क्योंकि वो कैलकुलेट करके सबसे सेफ साइड सेलेक्ट करते हैं। बट जीतने वाला साइड हमेशा रिस्की होता है थोड़ा सा। तो यूट्यूब, इन्फ्लुएंसर बनना, बिजनेस खोलना, अब वो करना जो पेरेंट्स नहीं नहीं चाहते हैं। सो सॉरी, मुझे पता है कमेंट्स आने वाले हैं इसको लेके कि भैया आपने तो नींद दिला दी। बट रात में मैं 3 बजे सोया था। एंड गाइस, लाइफ ऐसी हो गई है ना, मतलब मैच्योरिटी के साथ साथ कि मतलब ठीक है, मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है। मैं आप में से काफ़ी लोगों को भी अपना नंबर दे देता हूँ, बट अब नहीं दूंगा यार, क्योंकि देखो होता क्या है, उसको बुरा मत मानना। मैं जब नंबर देता हूँ तो लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं उनसे बात करूँगा, राइट? और मैं बहुत बर्नआउट फील करता हूँ जब मैं वीडियोस बना लेता हूँ, जब मैं सारी चीज़ें, क्योंकि मैं रिप्लाईज़ भी बहुत सारे करता हूँ। मैं कमेंट के रिप्लाईज़ करता हूँ, हार्ट देता हूँ सबको, ईमेल के रिप्लाईज़ करता हूँ, फिर सबको स्टोरी पे सजाता हूँ ताकि सबको अच्छा लगे। तो ये जो अच्छा लगने वाला पार्ट है ना, ये कभी कभी मेरे पे हावी हो जाता है। मैं दुनिया को सिखा रहा हूँ कि रियल बन के रहो, तो रियल हूँ मैं। मुझे मुझे ये दिल से खुशी मिलती है कि मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ अपनी स्टोरीज़ पे, जो भी मुझे मेंशन करता है या फिर जो भी प्रेज़ करता है हमारे इस हार्ड वर्क, इस कम्युनिटी, मेक सेंस कम्युनिटी के हार्ड वर्क को। मैं अभी मेन चैनल की बात कर रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, बट स्टिल जब जब नंबर शेयर होते हैं एंड फिर जब बहुत सारे स्पैम आने लगते हैं, हाय गुड मॉर्निंग, एक बात बताऊँ, ये अ, वो नोटिफिकेशन आता है तो वो रिप्लाई करने में यार ऐसा लगता है कि कुछ पेंडिंग है, समझ रहे हो? मेरी मेरी वो हैबिट है कि मैं अपने इनबॉक्स को भी क्लीन रखता हूँ, मैं अपने इंस्टाग्राम के डीएम को भी क्लीन रखता हूँ। उसकी वजह से ना टास्क बड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो आप लोगों को तो रिप्लाई चला जाता है, बहुत लोगों को नहीं जाता होगा, बट मैक्सिमम लोगों को बता रहा हूँ चला जाता है, ठीक है? बट मेरे लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है वो। तो कुछ इंपॉर्टेंट हो तभी। क्या करूँ यार, देखो मैंने जस्ट उठा और मैंने वीडियो बना दी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इसे मिस करूँ। कल मेरा पॉडकास्ट है एक, और आज मुझे उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, क्या बोलूँगा क्या नहीं, क्योंकि मेरी यही दिक्कत है, मैं कहीं पे कुछ भी बोल देता हूँ तो डॉट्स मैच नहीं करते हैं। हम सब ऐसे ही होते हैं। आप सोचते होगे कि यार अविनाश कैमरे के सामने क्या मस्त कूल लगता है, क्या जेन्युइन लगता है, क्या मैच्योर, क्या सिग्मा लगता है। फुद्दू है भाई अविनाश भी, ठीक है, आप ही की तरह। एंड किसी ने कल कमेंट किया था मेरी कल वाली वीडियो पे, जिसमें मैंने बताया था कि कुछ 3 ऐसे पॉइंट्स जिसमें इतना भी सच नहीं बताना था। तो उसमें बोला था भाई इतना रिलेटेबल कैसे बोल लेते हो? तो इतना रिलेटेबल मैं इसीलिए बोल लेता हूँ क्योंकि मैं दुनिया भर की बुली को झेल के बैठा हूँ। मैं दुनिया भर के डिसअपॉइंटमेंट, डिसरिस्पेक्ट, फेलियर सब कुछ झेल के बैठा हूँ। कभी विस्तार में बात करेंगे अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। अभी कोई बायोग्राफी तो बन नहीं रही है मेरी लाइफ पे, राइट? बट हाँ, इट्स गुड कि यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल इन योर लाइफ। एंड मैं एक और चीज़ कहूँगा, हो सकता है आगे जाके मैं लाइफ में कुछ, आई डोंट नो, हैंड्स अप, बट स्टिल
हो सकता है कुछ गलत करो, नो वन नोज राइट। तो आप किसी भी बंदे को उसकी पर्सनैलिटी से प्यार मत करो, कुछ हद तक कर सकते हो, थैंक यू सो मच, बट स्टिल आप उस बंदे की कॉन्वर्सेशन से प्यार करो, आप उस बंदे के वैल्यूएबल थॉट से प्यार करो, ताकि वो आप पॉल्यूट ना करो। क्योंकि जब आप किसी से एकदम वैसे कनेक्ट हो जाते हो ना कि भाई वो जो कह रहा है सब सही है, आपको हर्ट होता है। अब मैंने मेन चैनल पे आदिवासी हेयर ऑयल प्रमोट किया। भाई किसी भी क्रिएटर के लिए प्रमोशंस ज़रूरी हैं। वी नीड टू सर्वाइव, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, आप लोगों को तो पता ही है राइट। तो जब जॉब छोड़ दी तो भाई कहाँ से पैसा आएगा घर में? मैं घर वालों को कैसे दिखाऊं कि मैं जॉब से ज़्यादा कमा सकता हूँ जॉब छोड़ के भी? कैसे? आदिवासी हेयर ऑयल, ये सब जो भी चीज़ें मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो सारे क्रिएटर्स करते हैं। मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं बस बता रहा हूँ कि लोग आपको हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलेंगे, बट उसका मतलब आपके दिमाग पे नहीं पड़ना चाहिए इफ़ यू आर करेक्ट अबाउट इट। ठीक है, मैं उनको भी हार्ट देता हूँ जो मेरे को नेगेटिव रिप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे पता है एक दिन वो समझेंगे एंड एक दिन वो हमारी ही कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे राइट। दिस इज़ हाउ जेंटलमैन बिहेव्स, दिस इज़ द ट्रेड्स ऑफ अ जेंटलमैन। आई थिंक दैट दिस वीडियो इज़ लॉन्ग इनफ। अब आप लोगों को थोड़ा सा वो जो अविनाश से कनेक्ट होता है वो हो गया होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम वीक में 2 बार लाएं इस चीज़ को, एंड आपकी क्वेरीज़ को 2 से 3 बार लाएं, एंड आपकी क्वेरीज़ को, आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें इस ज़रिए, क्योंकि सबको कॉल पे लेना पॉसिबल नहीं है। एंड सूनर और लेटर आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग समथिंग विच इज़, जिसमें हम इंटरेक्ट कर पाएँ। वो पे के बेसिस पे होगा, बट बहुत नॉमिनल फ़ीस होगी। ऑब्वियसली आई नीड टू सर्वाइव राइट। मेरे टाइम की जो एनर्जी लगेगी, क्योंकि मैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाऊंगा आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल में, तो आई थिंक दैट आई वुड बी एबल टू कंसल्ट यू मोर बेटर देन देयर आर पीपल जो कंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मेरी एजुकेशन है, मेरी क्रिएटिविटी जो भी मैंने अभी तक यूट्यूब पे की है, जो भी क्रिएटर्स से बात की है, ट्रैवल इतना किया है, तो इन सब चीज़ के बेसिस पे आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा। आप वो बस एक वेबिनार में या फिर किसी चीज़ में कर पाओगे, बट दैट इज़ स्टिल अनडिसाइडेड। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से, एंड अपने सेहत का ध्यान रखो, पानी वानी पीते रहो। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अगर एसी है तो दैट इज़ वेरी ग्रेट, बट अगर कूलर है, इस पर्दे के पीछे मेरा कूलर है, तो वो तो रात भर में और पसीना चिपका देता है शरीर पे। The struggle is real, right? All the best. See you in our next better version. Bye, guys.